हरिओम। ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं माह सितंबर 2026 के जो ग्रहों का गोचर होगा, जो प्लैनेट का ट्रांजिट है। वो मेष लगन, मेष राशि, अगर कहा जाए इंग्लिश में तो एरिस असेंडेंट या एरिस ज़ोडिएक साइन, उनके लिए कैसा रहने वाला है, हम इसी गोचर पर आज बात करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि मेष राशि अथवा मेष लगन के लोगों कैसे होते हैं, इनका कैसा व्यवहार होता है या कैसे इनके फीचर्स होते हैं। तो देखिए बेसिकली जो 1 नंबर राशि है वो आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपके देह को, आपकी सेल्फ एफर्ट्स को यानी कि वो चीज़ें जो आप अपनी सेल्फ एफर्ट से करना चाहते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता, ये सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करती है। और इनके जो रूलर होते हैं वो मंगल देव होते हैं, मार्स होते हैं। अब देखिए मार्स का यहाँ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इनके रूलर हैं, इनके ओनर हैं मार्स। और जो भी मेष लगन के लोग हैं या एरीज असेंडेंट हैं, कहीं न कहीं उनमें इनके गुण और धर्म आवश्यक रूप से आते हैं। और बेसिकली मैं अगर कहूँ तो इनके स्वभाव के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये लोग बहुत साहसी होते हैं, निडर होते हैं, काम शुरू करने में बहुत तेज होते हैं, पहल करने में बहुत तेज होते हैं, स्वभाव में सीधापन और स्पष्टवादिता होती है इनके। विचार इनके बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, सबसे पहली बात निडर होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, कहीं भी किसी भी मंच पे अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते। इस तरीके की शख्सियत होती है। हाँ, कहीं न कहीं मंगल है तो कहीं न कहीं एक कह लीजिए जल्दी गुस्सा आना, थोड़ा जिद्दी स्वभाव हो जाना या फिर कहीं कहीं जो है मतलब पेशेंस को खो बैठना, बहुत जल्दीबाजी करना, ये चीज़ें भी इनके मतलब कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक में अच्छा तो दूसरे में बुरा। मतलब जब जहाँ एक ग्रह हालाँकि मार्स है, मैलेफिक प्लैनेट्स है नो डाउट लेकिन आपके लग्रेंज है, तो इसके बारे में नेगेटिव बात हम नहीं कर सकते क्योंकि आप मेष लगन है। लेकिन कहा जाए कि कोई भी ग्रह होता है, वो अपना जो स्वभाव होता है, जो उसका सिग्निफिकेंस होता है, वो नहीं छोड़ता। क्योंकि मार्स इज़ अ मैलेफिक प्लैनेट्स तो जहाँ वो आपको साहस देंगे, करेजनेस देंगे, आपके काम में आपको स्पीड देंगे और आपको स्पष्टवादिता देंगे तो वहीं कहीं न कहीं अधीरता, इम्पेशेंस और जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा गुस्सा और जिद्दीपन ये भी वही देते हैं। तो इस तरीके का एक स्वभाव होता है मेष लगन के लोगों का या मेष राशि के लोगों का। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए तो ये मूविंग नेचर साइन है। यानी कि ये लोग कहते हैं ना कि हर चीज़ में थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं कि पहले से रेडी रटाई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, ये अपना खुद का विवेक लगाते हैं और चीज़ों को देखते हैं और उसके हिसाब से अपने डिसीज़न को वो मेक ओवर करते हैं। और इसके साथ ये फायर एलिमेंट है। मैंने कहा ना गुस्सा और जिद्दीपन, कहीं न कहीं एक फायर एलिमेंट ये राशि है। तो कहीं न कहीं एक अग्निता इनके व्यवहार में और इनके स्वभाव में आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा नक्षत्रों की अगर मैं बात करूँ तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य बड़े प्लैनेट्स हैं। इन सब के गुण और धर्म जो है इनमें समाहित होते हैं तो इसलिए ये जो पर्सनैलिटी होती है बहुत बेहद ही अच्छी और बेहद निडर, बेहद साहसी। ऐसे लोग अपने साहस की वजह से पुलिस में, सेना में, नेवी में देखे गए हैं, फायर ब्रिगेड्स में देखे गए हैं। इवन ऐसी जगह जिम वगैरह इनका संचालित होता है या फिर लीगल फील्ड्स में देखे गए हैं। तो इस तरीके के प्रोफेशन में मैंने मोटे-मोटे तौर पर आपको बताया, ये लोग पाए जाते हैं। खैर, ये तो रही जो मेष लगन है उनके स्वभाव कैसे होते हैं या उनका नेचर कैसा होता है, ये बात रही। चलिए आइए लौट चलते हैं गोचर की तरफ कि सितंबर का जो गोचर है वो मेष लगन के लिए कैसे रहने वाला है। अब देखिए आपके फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर पड़ा है देन यू आर एरिस असेंडेंट और ये जो प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, जो मैं आपको एज़ पर गोचर बता रहा हूँ, ये मेष लगन अथवा मेष राशि के लोगों के लिए है। और देखिए पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है और फर्स्ट लॉर्ड बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। और इवन मैं कहूँ कि थर्ड हाउस आप सब जानते हैं कि साहस का, मेहनत का भाव है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई-बहनों का है, आपके पड़ोसियों का है, इवन आपकी छोटी ट्रैवलिंग का है। इसके अलावा अगर मैं बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं न कहीं एक जो तीसरा भाव है वो टूर एंड ट्रैवल्स के काम का है, कम्युनिकेशन का, कमीशन का, ऑनलाइन वर्किंग का। अब यहाँ पर लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना यानी कि जो पीरियड है जब तक यहाँ एरीज सॉरी मार्स है, मार्स यहाँ 17/9 तक
रहेंगे, तो कहीं न कहीं ये 17 तारीख का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप लोग साहसी हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते, ये बात इ इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा मेहनत का समय ये रहेगा आपके और मतलब वो सिचुएशन रहेगी कि अ, आप अपनी मेहनत और अपनी निर्भरता के बल पर जो थोड़ी-सी चीज़ें गलत चली आ रही हैं, उनसे उभर पाएँगे। ये सिचुएशन और ये जो सिचुएशन रहेगी ये 17/9 के बाद, 17/9 का जो पीरियड है वहाँ तक बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन जैसे ही आपके 18/9 आएगा और मंगल कर्क राशि में आ जाएँगे, तब यहाँ पर ये कर्क में मंगल नीच के होते हैं। लेकिन वो अपने मित्र के घर में होंगे। हालाँकि इनर पीस को डिफेक्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल मेहनत का जो भाव है, मेहनत का जो पोर्शन है, थोड़ा-सा कम आपको लगेगा, मेहनत कम लगेगी, कम साहस लगेगा। और कहा जाए कि इस बीच आपकी जो पड़ोसी या जो आपके नेबर्स हैं या फिर आपके छोटे भाई-बहन हैं या कोई भाई को लेकर कोई प्रॉपर्टी का कोई वाद-विवाद चल रहा था, कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व करेंगे। कहीं न कहीं उन चीज़ों में फिर से एक बार सोचेंगे और उस पर काम करेंगे और वहाँ पर अच्छे संबंध बनाने की आप बेसिकली पूरी तरह से जो है प्रयास करेंगे। और इसके अलावा अगर जो लोग तीसरे भाव के काम से जुड़े हुए हैं या कहा जाए टूर एंड ट्रैवल्स, कम्युनिकेशन, कमीशन या फिर कोई ऑनलाइन वर्किंग करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें छोटी-मोटी यात्राएँ इन्वॉल्व हैं, तो ये पीरियड उनके लिए बेहतर जाएगा क्योंकि इनकी सारी एनर्जी इस थर्ड हाउस में लगेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और आप सिंपल एक नौकरी करते हैं या सिंपल एक अदर 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 टाइप ऑफ बिज़नेस है, तो कहीं न कहीं ये जो गोचर है, वो आपसे बहुत मेहनत कराएगा। तो उसके लिए बेसिकली मैं आपको एक रेमेडी या हाथ के हाथ दे देता हूँ। अगर जिसका भी मंगल थर्ड हाउस में है और अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो देखिए उसकी जो एनर्जी होगी, वो कहीं न कहीं मेहनत में ज़्यादा लगेगी। तो उससे अच्छा है कि आप कोई जिम जॉइन कर लें, वहाँ मेहनत करें। तो कहीं न कहीं वो मेहनत वहां पर थोड़ी-सी डिवाइड हो जाएगी। और बेसिकली एक लाइन में अगर कहूँ मंगल थर्ड हाउस में लग्नेश का थर्ड हाउस में यानी कि मेष लगन के लिए मतलब जो ये मेष लगन है लग्नेश मंगल हो गए और इनका तीसरे भाव में बैठने से व्यक्ति जो है साहसी होता है, मेहनती और आत्मनिर्भरता तथा अपने दम पर काम करने की क्षमता उसमें इनबिल्ट होती है और मंगल की जो स्थिति है उसको आसानी से हार मानने नहीं देती। तो बेसिकली मेहनत लगेगी, साहस लगेगा, लेकिन जो पोजीशन है वो आपको हार मानने नहीं देगी। ये एक अच्छा कांसेप्ट है। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ को लेके कितना बहुत ज्यादा कोई इशू यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल इसके अलावा देखिए सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? सेकंड लॉर्ड आपके वीनस आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं, यानी कि सेकंड लॉर्ड का सेवंथ हाउस में बैठना स्पेशली मैं कहूँ कि जो वीनस होते हैं ना वो एरीज के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, वो उनके लिए टोटली मार्किस एक प्लेनेट है और सेकंड लॉर्ड का सेवंथ हाउस में बैठना ठीक है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, व्यापार वगैरह करते हैं तो वहां से पैसा आएगा, अदरवाइज आपके स्पाउस के जरिए आपको पैसा मिलेगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस में मार्स है। मैं पहले ही मार्स के बारे में डिटेल में बता थर्ड हाउस के बारे में और मार्स को लेकर बता चुका हूं। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठे हैं उच्च के। जुपिटर उच्च के बैठे हैं। अब जुपिटर यहाँ पर क्या है? जुपिटर यहाँ पर आपके नाइन्थ लॉर्ड है, आपके ट्वेल्थ लॉर्ड है, आपके भाग्य के स्वामी है और आपके व्यय के स्वामी है, आपके लॉसेस के स्वामी है, आपके धर्म के स्वामी है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए नाइन्थ भाग्य भाव के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक क्या बोलते हैं योग बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। बहुत उच्च के गुरु बैठे हैं यहाँ कर्क राशि में, तो एक मजबूत पक्ष है। जो भी आपके साथ इश्यूज चल रहे थे, जो भी समस्या चल रही थी, ये जो इसका गोचर है जुपिटर का गोचर है, ये आपको बहुत सहायक देगा, यानी कि भाग्य का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ हर चीज इजी गोइंग थाली में परस के आ जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो धर्म के स्वामी है वो भी अपने से अष्टम बैठे हैं, यानी कि जो ऑब्स्टेकल आएंगे वो जो भी आपके ऑब्स्टेकल लाइफ में है, चाहे वो आपके प्रोफेशन को लेकर हो, चाहे वो आपके निजी जीवन को लेकर हो, चाहे वो आपके गुरु को लेकर हो या फिर जिन जिन भाव को ये जुपिटर रूल करता है, इन भाव को अगर लेकर है तो वहां पर ऑब्स्टेकल मिलेंगे, मेहनत करनी होगी। उसके बाद आपको भाग्य का कह लीजिए मतलब एक होता है ना कि एक व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन उसको भाग सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल आएंगे आप जो उनको फेस करेंगे, उनको जो रिमूव करेंगे, उसमें भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको रहेगा। तो जुपिटर आपके लिए एक अच्छे ग्रह है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ व्यय भी रहेंगे, व्यय भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ट्वेल्थ लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस में बैठे हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह कोई बेचने की सोच रहे हो, या ये भी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप
विदेश में लेने की सोच रहे हो या फिर ऐसी जगह है जो आपके घर परिवार से दूर है, तो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ बनती है करके कोई बड़े बुजुर्ग है, उनकी दवाई वगैरह में पैसा खर्च हो सकता है, इस तरह की चीजें भी यहाँ रहेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपको जुपिटर के बारे में, तो मेष लग्न में जुपिटर है वो आपके नवम भाव और 12th भाव को रूल करते हैं और कर्क राशि में बैठे हैं, आपके फोर्थ हाउस बैठे और उच्च के बैठे हैं। तो ये आपकी जन्म पत्रिका का एक मजबूत पक्ष है। और ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो जुपिटर है एक जीव कारक ग्रह है, तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को, शिक्षा को, संपत्ति को, घर माता और मानसिक संरक्षण को के मामले में आपको अच्छा एक जो है फल आपको देंगे। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पोजीशन जुपिटर की यहाँ अच्छी कही गई है। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में सन और केतु की युति है, यानी कि सन और केतु। सन जो कि आपके फिफ्थ ऑब्वियसली फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस में बैठे, बेहतर योग है। केतु साथ में बैठे हुए यानी कि एक ग्रहण, एक कहीं ना कहीं एक ग्रहण का एक वो लगाए हुए हैं, ग्रहण दोष लगाए हुए हैं। और लेकिन सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है, तो संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ असामान्य से परिणाम भी आपकी एक्सपेक्टेशन के इतर आपको मिल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर है ही है। ओवरऑल कह सकते हैं कि पिता से बातचीत में कमी आ सकती है, बच्चे बड़े हैं तो कहीं ना कहीं उनसे बातचीत में कमी आ सकती है, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। और स्पेशली सूर्य है तो सूर्य मेष लगन में पंचमेश है और यहाँ अपनी ही राशि स्व राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन स्वग्रही सूर्य बैठे हुए हैं, साथ में केतु पंचम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, नो डाउट। अभी तक जो भी क्लासेस चल रहे थे आपके पंचम भाव में, जब ये फोर्थ हाउस में थे सर, तो वो चीजें सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो खुद आगे बैठ गए कि तो यहाँ कितना भी निगेटिव आपको रिजल्ट क्यों ना दे दे, कितना भी डिटेचमेंट क्यों ना दे दे, लेकिन सन यहाँ पर उन चीज की भरपाई करेंगे। हालांकि सन यहाँ पर अपनी राशि में है, इसी मजबूत स्थिति में मैं इसको मानूंगा। केतु बैठे हैं, उन पर ग्रहण लगाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कमजोर डिस्कंफर्ट करते हैं, लेकिन स्वयं की राशि है तो इतना ज्यादा अनकंफर्ट नहीं होंगे वो, और ना ही केतु को यहाँ बुरा करने देंगे। तो ऑब्वियसली मैं कहूं कि शिक्षा, रचनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी में एक अलग सोच दिखेगी। संतान संबंधी चिंता या अगर कोई ऐसा इशू है जो आपकी संतान को लेकर है या फिर संतान से है या संतान के मामले में है, तो कहीं ना कहीं या उन सब चीजों में कुछ ना कुछ रिलीफ आपको यहाँ मिलेगी। ओवरऑल पंचम भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये अच्छा योग कहूंगा। हाँ, थोड़े से मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिल पाए, लेकिन बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में बैठे हैं आपके मरकरी, बुध बैठे हैं छठे भाव में, और जो बुध है वो आपके थर्ड लॉर्ड है और आपके सिक्स लॉर्ड है। सिक्स हाउस में बैठना ये बहुत बेहतर योग मैं यहाँ कहूंगा। ओवरऑल नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा योग है। जो लोग नौकरी की सर्च कर रहे थे, इवन शिक्षा के क्षेत्र में, या कहा जाए कोई भी प्रतिस्पर्धा, क्योंकि जो छठा भाव है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन का भाव है, तो इन सारे एरियाज में, या फिर कोई कर्ज वगैरह है, या फिर कोई रोग है, या कोई ऋण है, या फिर कोई शत्रुता है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक से आप इन सारी चीजों को का समाधान खोज पाने में यहाँ सक्षम होंगे। और बुद्ध यहाँ पर आपको वो योग्यता, वो क्षमता, वो बौद्धिक स्थिति या वो बुद्धिमत्ता आपको प्रदान करेगा। बात करते हैं आपके सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में वीनस की स्थिति देखिए, वीनस आपकी मार्केस है और लेकिन सेवेंथ लॉर्ड है, तो मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग तो मैं आपके अच्छा कहूंगा कि सेवेंथ हाउस में, यानी कि ये कारक है, विवाह के कारक भी कहे गए हैं, और सातवां भाव उनका पक्का घर भी है। तो ये सेवेंथ हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मैरिटल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा योग यहाँ पर है। हालांकि हाँ, अपनी राशि में पहले यहाँ पर अभी जो पीरियड चल रहा था ये नीच के थे, अब ये अपने राशि में आ गए, और यहाँ पर जो है इवन मैं कहूँ 5 नवंबर तक यहाँ रहने वाले हैं। एक लंबा पीरियड है, तो बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां के लिए अच्छा है। और इवन कहा जाए, मतलब अगर एक लाइन में कहूँ, विवाह साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक मजबूत स्थिति है। जीवन साथी जो है व्यवहारिक, आकर्षक और सामाजिक नौकरी व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं है। और जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई मैरिड नहीं है और वो एरियल असेंडेंट है, अगर वो इस गोचर में पैदा होते हैं, इवन इस गोचर में अगर उनकी शादी होती है, ये भी कह सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका जो जीवन साथी है, जो आपका स्पाउस है, कहीं ना कहीं व्यापार या नौकरी से जुड़ा हुआ हो। ऐसे बहुत पॉसिबिलिटी ये योग बनाता है। तो ओवरऑल सेवेंथ हाउस में वीनस आपकी पार्टनरशिप बिजनेस और आपकी मैरिटल लाइफ में
जो है बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ देगा। वेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी है। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस की। एर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। एर्थ लॉर्ड जो कि आई मीन टू से एर्थ लॉर्ड और आपके लग्न दोनों एक ही ग्रह हैं, तो आप लोगों को वैसे भी आपके दिमाग में उलझन वगैरह रहती है, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है। इस तरीके के इश्यूज तो आपके लाइफ में रहते ही रहते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं सदैव बोलता हूं, अगर एरीज वाले हैं तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जुड़े। कहते हैं ना कि फर्स्ट लॉर्ड और एर्थ लॉर्ड एक ही ग्रह है। अब एक ग्रह है, चाहे मेलिफिक हो चाहे बेनिफिक हो, ठीक है, तो रिजल्ट तो वो दोनों ही करके देगा। इसमें जब भी वो जुड़ेगा अंतर दशा में, जब भी वो एक्टिवेशन में आएगा तो रिजल्ट तो दोनों ही देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हाउस के रिजल्ट तो दे रहा है, तो ये एर्थ हाउस के रिजल्ट भी देगा। अगर ये एक्टिवेशन में है तो क्या होगा, तो एक कहते हैं ना, एरिस वाले जितने भी लोग होते हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज की प्लानिंग करते रहेंगे, या फिर किसी के बारे में सोचते ही रहेंगे, या फिर कोई इशू पकड़ के बैठ जाएंगे, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। एक उलझन जैसी चीजें रहती हैं। और इवन अगर यहाँ मंगल आपके 10th हाउस में बैठ गया, कह लीजिए, तो अच्छा है, एक आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ उलझने नहीं रहेंगी रहेंगी। तो उससे अच्छा है कि आप 8th हाउस को ज्वाइन कर लें और इन सारी चीजों से निजात पा जाए। अब यहाँ पर ये जो गोचर के हिसाब से एक मैं प्लस पॉइंट बताता हूँ कि जो लोग 8th हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं, यानी इंश्योरेंस का फील्ड है, या फिर ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कोई इंडस्ट्री वगैरह इनकी है, तो उसमें छोटी मोटी यात्राएं होंगी, मेहनत लगेगी, लेकिन बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके नवम भाव के। नवम भाव के स्वामी 4th हाउस में बैठे हैं। घर, प्रॉपर्टी, इनर हील, इनर पीस, आंतरिक संतुष्टि, इन सब के लिए गुरु बहुत अच्छा है। और यही पॉसिबिलिटी है कि घर में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान आप कराएं, ये भी चीजें या रह सकती हैं। हायर एजुकेशन के लिए बेहतर योग है। एफर्ट्स तो लगेगा। देखिए, मैंने बोला कि उच्च के जरूर है धर्म के स्वामी यहाँ पर 9th लॉर्ड, लेकिन वो अपने से इर्द बैठे हुए, तो वहां पर एफर्ट्स तो लगेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत आपको पॉजिटिव मिलेगा। 10th हाउस की बात करें, 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में। रेट्रोग्रेड है 27/7 से और ये दिसंबर 11 तक रेट्रोग्रेड रहने वाले हैं। तो ये तो आपके लिए बेहतर एक अच्छा एक मैं कहूँ एक अच्छा सिग्निफिकेंस है, एक अच्छा इंडिकेशन है, या कह लीजिए जो अभी तक डायरेक्ट चल रहे थे सेटल, तो आपके जो वर्किंग प्लेस में जो आपको लॉसेस या फिर कह लीजिए कुछ उलझने, कुछ लीगल उलझने, या कुछ कह लीजिए कुछ जो खर्चे वगैरह हो रहे थे। इवन 12th हाउस उस मतलब 10th का 12th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में जो भी समस्याएं चल रही थी, अब वो रेट्रोग्रेड हो गए, तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं आपको कम होती हुई दिखेंगी। हाँ, आपके वर्किंग प्लेस में जो कुछ समय पहले आपने काम छोड़ रखा था, शायद अब वो काम करने का मन करे, और हो सकता है उस पेंडेंसी को आप निपटाएं। ये पॉसिबिलिटी यहाँ है। तो ओवरऑल 10th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जाके कुछ समय देखिए, जुपिटर की एज पर गोचर बता रहा हूँ, जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, वो यहाँ देख रहे हैं, तो भाग्य का फुल सपोर्ट यहाँ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में कुछ कम होती हुई आपको दिखेंगी। बाकी तो आपके जो वर्क चार्ट है उसको देखने के बाद ही हम कह सकते हैं, लेकिन एज पर गोचर जो सिचुएशन है, देन यहाँ पर रिलीफ मिलेगा आपको। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस का राहु बेहतर है, नो डाउट। 11th हाउस का राहु बहुत अच्छा राहु माना गया है। कह सकते हैं कि 12वें भाव 11वें भाव का जो राहु है, वो आपकी मतलब एक जो है उपचय भाव है, कहीं ना कहीं आपकी इनकम्स को बहुत ज्यादा जनरेट कर देता है, क्योंकि ये आपको बहुत अभिलाषी बनाता है, और आप अपनी इनकम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और बेहतर रिजल्ट यहाँ मिलते हैं। लेकिन देखिए, डिपेंड करता है कि नेटिव राहु कौन सा है आपका, आपके जन्म पत्रिका में राहु किस पोजीशन में है, तो उसके हिसाब से हमें आपको पर्सनल अगर कमेंट करूं कि भाई ये राहु 11 में गोचर है, ठीक है, ट्रांजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु यहाँ अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आपके वर्क चार्ट में राहु की पोजीशन क्या है, वो बहुत मैटर करता है। तो ओवरऑल 11th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर है, और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं सेटल भी क्लब हो जाएंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड है, तो और बेहतर स्थिति यहाँ रहेगी। और आपका कर्म और आपके कर्म के द्वारा इच्छा की पूर्ति, दैट इज काइंड ऑफ थिंग, इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस में सेटन बैठे हुए। 12th हाउस का सेटन 12th हाउस का सेटन जो है, देखिए, बेसिकली मैं कहूं कि 12th हाउस का सेटन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ाता है, कहीं ना कहीं खर्चे देगा, कहीं ना कहीं यहाँ नुकसान भी सेटन यहाँ देगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप मे बी आपका प्रोफेशन है, और कहीं ना कहीं आपको उस प्रोफेशन के माध्यम से कहीं विदेश जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी एनर्जी वहां लग जाती है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट नेगेटिव देना कम कर देता है। लेकिन
यहाँ पर एक चीज और पॉसिबल है, देखिए ये जो कुंडली है, मतलब आई मीन टू से जो ये गोचर है, इस गोचर में जो है 10th और 11th लॉर्ड जो है सैटर्न है और वो 12वें भाव में बैठे हैं। हालांकि रेट्रोग्रेड है, लेकिन कह सकते हैं कि हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी अभी रही हो। जब ये डायरेक्ट थे तो काम के माध्यम से कहीं दूर जाना पड़ा हो, कोई दूर स्थान जाना पड़ा हो, खर्च अधिक हुआ हो, और सबसे बड़ी बात कि आपके जो लोग नए हैं, ये जो लोग अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं इस समय, अगर कहीं ना कहीं जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय उनको लगेगा, डिले। मेन चीज डिले, यहाँ पर सटन है, सटन डिले करता है, तो यहाँ पर थोड़ा डिले या विलंब इस तरीके की चीज भी यहाँ रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन ओवरऑल जो ये गोचर है, इसमें एक मुख्य बात यह है कि चतुर्थ भाव में जो आपका जुपिटर बैठा है, उच्च का बैठा है, स्व और अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके जीवन में, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, उसमें जो भी कठिनाइयां चल रही थी, वो सारी कठिनाइयों और जो भी स्थिति ग्रह की आपके जन्म पत्रिका में है, लेकिन जुपिटर का जो गोचर है, जो उच्च के बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं में से जूझने के लिए आपको संरक्षण तथा सुधार की क्षमता देते हैं। और ये चीज आप फील कीजिएगा कि कहीं ना कहीं जुपिटर जैसे ही यहाँ उच्च के आए हैं, कहीं ना कहीं चीजें और ग्रहों की वजह से गड़बड़ तो हो रही है, लेकिन जो कंट्रोल में है, आपके दिमाग में जो चल रहा है यार ये हो सकता है, वो हुआ नहीं। आई मीन निगेटिव थॉट जो चल रहा था कि यार ये हो सकता है मेरे साथ, लेकिन वो हुआ नहीं, तो वो सिर्फ जुपिटर की देन है। खैर ये तो रहा गोचर, जो एज पर जो प्लेनेट का गोचर था। अब बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस माह जो एक पर्व बढ़ रहा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि 4 नवंबर को है। तो ओम श्री हरि एस्ट्रोड के माध्यम से मैं आप सबको जो है जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री कृष्ण की आपको कृपा सदैव ही प्राप्त हो। इसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रदोष व्रत की। 8 सितंबर और 24 सितंबर को प्रदोष व्रत है। फोर्थ हाउस, कहीं ना कहीं अगर फोर्थ हाउस से रिलेटेड इश्यूज बने हुए हैं, फोर्थ हाउस एरिया में प्रॉब्लम्स है, आपको कहते हैं ना मानसिक संतुष्टि नहीं है, या फिर घर वाहन नहीं बन पा रहा है, माता से संबंध अच्छे नहीं है, तो इन सारी चीजों के लिए आपको प्रदोष व्रत करने चाहिए। और इस दिन आपको शिवालय जाना चाहिए और शिव जी को जलाभिषेक करना चाहिए। इवन मैं तो मेष वालों से हमेशा ये कहता हूँ कि साल में 1 या 2 बार आपको रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। अगर आपके ये सारे इश्यूज चल रहे हैं और नहीं भी चल रहे हैं, तब भी कराइए। प्रभु महादेव की आराधना कीजिए, बहुत बेहतर है आपके लिए, आपके सुखों वृद्धि होगी, आपकी पीस, मन में संतुष्टि मिलेगी आपको। इसके अलावा देखिए बात करते हैं चतुर्थी की, कि 14/9 और 29/9 को जो है चतुर्थियां जो दो पड़ती हैं, एक संकष्टी और एक विनायक चतुर्थी। इवन देखिए तीसरा भाव और छठा भाव, यानी कि मेहनत और फिर रोग ऋण शत्रु, इन सारे एरियाज में इश्यूज हैं, इन सारे एरियाज में नेगेटिविटी बनी हुई है। तो आप ये व्रत करिए, गणेश जी की उपासना कीजिए, उनको लड्डू का भोग लगाइए, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, आपको निस्संदेह पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे ओवरऑल। इसके अलावा देखिए पूर्णिमा, पूर्णमासी की बात करते हैं। 18/9 की पूर्णमासी है, 18 सितंबर की। मन कमजोर है, मन में मजबूती नहीं है, आंतरिक संतुष्टि नहीं है, मून मेडिटेशन से अच्छा कोई और विकल्प ही नहीं है। बहुत छोटा सा टाइम, 5 से 10 मिनट बैठे आप मून के नीचे, उनको निहारें, शांति से बैठें। अब वो एक तरीका है, एक आपके मन को मजबूत करने का, उसे हम मून मेडिटेशन कहते हैं। तो ये हमारी एस्ट्रोलॉजी बहुत छोटा, बहुत सरल उपाय है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं गज केसरी योग की। 2, 9, 15, 23 और 30 सितंबर, इन दिनों गज केसरी योग विद्वान रहेगा। बहुत ही चमत्कारी योग है ये। आप सब जानते हैं, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज रखते हैं, उनको मालूम है कि गज केसरी योग क्या करता है। हमारे चारों ओर जो भी सेलिब्रिटीज है, जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, वो सबकी जन्म पत्रिका में अच्छे भाव में ये योग विद्वान रहता ही रहता है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं क्वालिटीज की। जो मैंने बोला कि जो एरीज है वो बहुत एग्रेसिव पर्सनालिटी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं। आपके लिए अच्छी राशियां, ये लकी राशियां मैं कहूँ तो ल्यू से सीरीज हो गया। हेल्थ का इशू 11 और 12 सितंबर को अधिक रह सकता है। स्ट्रेस 17 सितंबर को अधिक रहेगी। वो दिन जिस दिन अधिक खर्चा हो सकता है वो 26 और 27 सितंबर होंगे। स्टोन की बात करें, रूबी, कोरल और टोपाज आप पहन सकते हैं, बट मैं सदैव बोलता हूं, ये एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही है, कोई भी स्टोन आप धारण करें। इसके अलावा पूजा पाठ की बात करें, सूर्य उपासना करें, रामचरितमानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये सारे पूजा पाठ अपने दैनिक जीवन में आप शामिल करें और फिर देखें आपके जीवन में व्याप्त तमाम तरीके की मुसीबतों का हल ये पूजा पाठ ही बनेगा।
तो ओवरऑल एक छोटा-सा एक प्रोडक्शन था कि सितंबर महीने का जो गोचर है वो मेष लगन अथवा मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। जो लोग जिन लोगों को वीडियोस पसंद आए वो लाइक करें, जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रोविड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग आपके संपर्क में हैं और एरियल असेंडेंट है, आई मीन टू से मेष लगन अथवा मेष राशि के लोग हैं, तो उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने सितंबर के महीने का जो गोचर है वो उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।